Hey dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बीएससी में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स के बारे में करेंगे डिस्कस एक एक करके। और इसी सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है सीक्वेंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर पढ़ना स्टार्ट। सीक्वेंस को हिंदी में अनुक्रम भी कहा जाता है। तो क्या डेफिनेशन होती है? सीक्वेंस जो है एक फंक्शन है। सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? दो सेट है हमारे पास, एक सेट है ए, एक सेट है बी। अब इस सेट से इस सेट के लिए कोई एक ऐसा रूल डिफाइन कर दिया जाए जो इधर के एवरी एलिमेंट को इधर के किसी न किसी यूनिक एलिमेंट से जोड़ता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? फंक्शन कहा जाता है। तो सीक्वेंस कैसा फंक्शन है? सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसमें क्या हो, डोमेन वाला जो सेट है वो नेचुरल नंबर हो, और जो रेंज वाला सेट है वो सबसेट हो किसका? रियल नंबर का। मान लो एस कोई सेट है और ये रियल नंबर का सबसेट है। अब ऐसा कोई फंक्शन अगर डिफाइन होता है तो उसी फंक्शन को ही क्या कहा जाता है? सीक्वेंस कहा जाता है। या ऐसा यूँ भी समझ सकते हैं हम, जैसे क्या किया जाता है क्लास में जो स्टूडेंट्स रहते हैं, है ना, स्कूल क्लास में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन स्टूडेंट को क्या प्रोवाइड करा दिया जाता है? रोल नंबर प्रोवाइड करा दिया जाता है ना। भले से उसका नाम राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता कुछ भी है, तो उनको क्या कर दिया जाता है? नेचुरल नंबर से जो है मैप कर दिया जाता है। फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे ये, सिक्स पे ये। तो क्या कर दिया गया वहाँ पे? स्टूडेंट्स की जो मैपिंग है वो किससे कर दी गई? नेचुरल नंबर से कर दी गई। तो वहाँ पे उन्हें रोल नंबर कहा जाता है। सेम ऐसा ही यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं और उन नंबर्स को जो है नेचुरल नंबर से मैप कर दिया गया है, तो उसे ही क्या कहा जाएगा? सीक्वेंस कहा जाएगा। ठीक है, बेसिकली जो डोमेन सेट रहेगा वो हमारा नेचुरल नंबर का सेट रहेगा, और जो रेंज सेट रहेगा वो रियल नंबर का सबसेट रहेगा। मान लो n नेचुरल नंबर का सेट है और s सबसेट है रियल नंबर्स का, तो जो फंक्शन रहेगा f फ्रॉम n यानी नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर के सबसेट में, तो इसे ही क्या कहा जाएगा? फंक्शन। और ये आगे कैसे क्या डिफाइन होता है ये भी देख लीजिए। मान लीजिए कि f जो है नेचुरल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन, नेचुरल नंबर से रियल नंबर के सबसेट में एक फंक्शन है, जो कि कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। कैसे डिफाइन किया जा रहा है? f ऑफ n जो है ये इक्वल टू है x n के, यानी कि इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा लिखाएगा? ये लिखाएगा n और एक्स एन का ऑर्डर्ड पेयर। अब n की जगह पे आप 1 रखेंगे तो आपको x1 मिलेगा, n की जगह पे 2 रखेंगे तो x2 मिलेगा, n की जगह पे 3 रखेंगे तो x3 मिलेगा। तो इस तरीके से इस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे ये जो x1, x2, x3, x4 है ये क्या होंगी? ये रियल नंबर्स होंगी। ठीक है, देन इसके आगे चलते हैं। इसके आगे ये जो x1, x2, x3, x4, xn ये सब मिल रहा है, ये कहाँ के हैं? ए जो है रेंज सेट है f का। ठीक है, और ये रेंज सेट कहाँ? एस सेट को हमने कहा है। ठीक है, और इसके साथ ही ये जो x1, x2, x3, x4, xn है, इन्हें क्या कहा जाता है? सीक्वेंस के टर्म्स कहा जाता है। ठीक है, ये टर्म्स हैं किसके? सीक्वेंस के। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। जो नंबर्स ये x1, x2 हैं इन्हें हम अपन क्या कहते हैं? सीक्वेंस के टर्म्स कहते हैं, और इन्हें जो है जनरली इन दोनों नोटेशन से डिनोट किया जाता है। या तो हम क्या कर दें, ऐसे xn लिख दें, या तो हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट में xn लिख दें और इसकी लिमिट लिख दें n इक्वल टू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक ये जा रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा? सीक्वेंस कहा जाएगा। देन इसके बाद जो है ए सीक्वेंस इज ए रूल विच असाइन, एक और डेफिनेशन यहाँ पे, ए सीक्वेंस इज ए रूल विच असाइंस टू एवरी नेचुरल नंबर टू ए यूनिक रियल नंबर। यानी कि एक सीक्वेंस एक ऐसा रूल है जो कि क्या करता है? हर एक नेचुरल नंबर को एक यूनिक रियल नंबर असाइन कर देता है। यानी कि 1 पे कोई दूसरा, 2 पे कोई दूसरा, 3 पे कोई दूसरा, जैसे कोई मिला के अपन ऐसा बोल दे। मान लो एक मैं नंबर्स का कलेक्शन लिख रहा हूँ, मान लो मैंने लिख दिया 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। तो ये क्या हो गया? एक AP सीरीज हो गई ना, समांतर श्रेणी हो गई, जिसका फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस जो है 5 है। तो इसमें क्या कर दिया? इस 5 को मैप कर दिया किससे? 1 से
10 को मैप कर दिया कितने 2 से, 15 को मैप कर दिया कितने से 3 से, और 20 को मैप कर दिया 4 से, 25 को मैप कर दिया 5 से, 30 को मैप कर दिया 6 से। तो देखो ये सीरीज़ के टर्म्स हैं और इनको अपन ने क्या कर दिया, नेचुरल नंबर से मैप कर दिया। तो ये क्या बन गया, सीक्वेंस बन गया। यही सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं सीक्वेंस के। जैसे कि हम कहते हैं पहला सीक्वेंस लिखा है सीक्वेंस एन मतलब इस तरीके से ब्रैकेट में एन लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें एन की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे 2 मिलेगा, 3 रखेंगे 3 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 4 मिलेगा। ऐसे करते 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 एन रखेंगे तो एन मिलेगा और इनफाइनाइट टर्म तक ये सीक्वेंस चलता जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस हो गया। दूसरा ऐसा ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1/n का, 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 1/2 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 1/3 मिलेगा। ऐसे करते करते हुए चले जाएँ आगे तक हम। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल यहाँ पे बता देता हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारे पास क्या है, n/n+1 होने से बहुत सारे सीक्वेंस, कितने भी सीक्वेंस बना सकते हैं। अब इसमें n की जगह पर 1 रखेंगे तो 1/1+1 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2/2+1 3 मिलेगा। ऐसे हमें एक सीक्वेंस मिल जाएगा। तो ये कुछ सीक्वेंस के एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट जो सीक्वेंस का एक टाइप पढ़ते हैं और इस टाइप का नाम है कांस्टेंट सीक्वेंस। क्या होता है, अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, हर एक वैल्यू के लिए क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। यानी कि ऐसा सीक्वेंस जो कि जिसका nth टर्म जो है कैसे दिया जा रहा है, xn = k की तरह से डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो हम n की कोई सी भी वैल्यू रख दें, n की हर एक वैल्यू के लिए अगर k वैल्यू ही देता है ये, तो इसे क्या कहा जाता है, कांस्टेंट सीक्वेंस कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन करते हैं f(x) = 5, तो आप x की कुछ भी वैल्यू रख दो, हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। हम कोई सी भी वैल्यू रखें, सब पे 5 ही मिल रहा है, फिक्स हो गया। तो इसे क्या कहा जाता है, कांस्टेंट सीक्वेंस कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप जो है सीक्वेंस का वो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस या अभिसारी अनुक्रम कहा जाता है। ठीक है, कांस्टेंट सीक्वेंस क्या है, कोई सीक्वेंस xn है। अब देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, या आपको मैंने दूसरा नोटेशन भी बताया है, कर्ली ब्रैकेट में xn लिख करके यहाँ पे इसकी लिमिट लिख दे n = 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। और अगर ऐसा नहीं लिखते हैं तो दूसरा तरीका तो आपके सामने ही है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यही है कि हम इस वाले ब्रैकेट में ऐसा xn लिखते हैं। ठीक है, अब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी कहा जाता है अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई कर दें n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और जैसे ही n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगाएं तो हमें एक फाइनाइट और यूनिक क्वांटिटी मिले। अगर फाइनाइट और यूनिक क्वांटिटी मिलती है तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहा जाता है, एक कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी अनुक्रम कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल ये है n/n+1। जब इस पर अपन लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n लगाएंगे तो n को कॉमन करके हमने कट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा और ये 1 बच जाएगा। यानी कि जब हम इस पे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगा रहे तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 1 एक फाइनाइट क्वांटिटी है और यूनिक क्वांटिटी भी है, बदल नहीं गई है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस, सीक्वेंस n/n+1, ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस यानी कि अभिसारी अनुक्रम है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है सीक्वेंस का वो है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट कहलाता है, कोई सीक्वेंस xn डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी कहलाता है अगर हम इस पर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद हमें प्लस इनफाइनाइट मिल जाए या माइनस इनफाइनाइट मिल जाए, तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहा जाता है, डाइवर्जेंट या अपसारी सीक्वेंस कहा जाता है। ठीक है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे या अपसारी कब कहेंगे, जब हमारे पास कोई सीक्वेंस है xn, इस पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट अप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाए, माइनस इनफाइनाइट आ जाए, प्लस इनफाइनाइट आ जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा, अपसारी अनुक्रम यानी कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टाइप सीक्वेंस कौन सा है, नेक्स्ट टाइप है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। नेक्स्ट टाइप को क्या कहा जाता है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस यानी कि दोगुनी अनुक्रम। अब मान लो कोई सीक्वेंस ऐसा हो जाए जिसकी वैल्यू रिपीट करे, वही वैल्यू रिपीट होती गई, तो उसे क्या कहा जाता है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस है -1n-1 या n+1 कर दे, तो जब हम n की जगह पे वहाँ पे 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n की जगह पे 1 रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1,
2 रखेंगे तो -1, 3 रखेंगे तो 1, 4 रखेंगे तो -1, 5 रखेंगे तो 1, 6 रखेंगे तो -1, ऐसे ये 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 होता जाएगा। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहा जाता है। ठीक, इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है सीक्वेंस का वो है बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन। अब बाउंडेड कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब कहलाता है? जब उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करे। ठीक है, अब अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होता है? तो इसका मतलब क्या हो गया? पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो कब कहलाता है और कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव कब कहलाता है। ठीक है, तो पहले अपन समझते हैं कि बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है। ए सीक्वेंस एक्स एन इज called bounded below if there exists a real number small m such that कोई रियल नंबर स्मॉल m इस तरीके से एग्जिस्ट करे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि एक्स एन की वैल्यू किसी पॉजिटिव रियल नंबर से, किसी रियल नंबर से ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आई। हम कोई सा भी n ले गए नेचुरल नंबर का, सभी के लिए ये कंडीशन होल्ड हो तो हम ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं बाउंडेड बिलो। और ये जो नंबर m है, इस नंबर m को कहा जाता है लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस एक्स एन। ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए जिसकी वैल्यू से एक्स एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो हम क्या कहते हैं? इस वैल्यू को लोअर बाउंड कहते हैं और सीक्वेंस को बोलते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। इसका एग्जाम्पल के रूप में हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है, कोई सीक्वेंस ये है n, एक्स एन इक्वल्स टू n है। अब इसमें n की जगह तो 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे 2 मिलेगा, 3 रखेंगे 3 मिलेगा, n रखेंगे तो n मिलेगा। ठीक है, अब इसमें 1 ऐसा नंबर है जिससे सारी वैल्यूज़ ग्रेटर देन है और 1 खुद 1 के इक्वल है, यानी कि सारे एक्स एन क्या है? 1 से ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है। तो इसका बाउंडेड, ये क्या है? एक बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, क्योंकि नीचे से ये 1 से छोटा नहीं हो सकता है और बड़ी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और 1 को यहाँ पे क्या कहते हैं? हम बोलते हैं इसका लोअर बाउंड है। ठीक है, 1 क्या है? इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड है। सेम ऐसे ही डिफाइन किया जाता है बाउंडेड अबव सीक्वेंस। ठीक है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, अगर कोई वैल्यू सीक्वेंस में हमें ऐसी मिल जाए जिससे सारी वैल्यूज छोटी हों या बराबर हों, तो ऐसे सीक्वेंस को बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहा जाता है। और ये जो वैल्यू होती है कैपिटल M से डिनोट करते हैं और इसे बोलते हैं ये अपर बाउंड है। ठीक है, यानी कि कोई सीक्वेंस ऐसा हो जिसमें सारे टर्म्स किसी नंबर m से छोटे हों या इक्वल हों, हम कोई सा भी n ले लें नेचुरल नंबर से, सभी के लिए ये कंडीशन होल्ड होती है, तो इस m को हम बोलते हैं अपर बाउंड है सीक्वेंस एक्स एन का। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक सीक्वेंस -n है तो इसमें n की जगह 1 रखेंगे, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, यानी कि अपर वैल्यू जो है -1 है और सारी वैल्यू जिससे छोटी छोटी ही है, तो -1 इसका क्या हो जाएगा? अपर बाउंड हो जाएगा और इस सीक्वेंस को क्या कहा जाएगा? बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अब कोई सीक्वेंस ऐसा हो जिसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता हो, जिसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता हो, तो उस सीक्वेंस को कहा जाता है बाउंडेड सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस का अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, तो उस सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? बाउंडेड सीक्वेंस कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये 1/n सीक्वेंस है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यानी कि हर एक टर्म जो रहेगा 0 से लेकर के 1 के बीच में या 0 या 1 हो सकता है, तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? बाउंडेड सीक्वेंस कहा जाता है। बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, नोट्स आपको मिल जाएगा। फिर भी कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगा उसमें आपके डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो रिलेटेड वीडियो है ना, जैसे कि ये सीक्वेंस का वीडियो है, तो सीक्वेंस के अगले वीडियो में ही आपका वो डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डिस्कस। इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पूरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।